बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। भगवान के प्राप्ति के मार्ग में विश्वास, अतिशय विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसको एक कथानक के माध्यम से हम देखेंगे कि एक राजा थे और राजा के एक मंत्री जी थे। तो जो भी कार्य होता था तो मंत्री जी कहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा को मंत्री जी की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था। तो जो भी कार्य हो तो मंत्री जी राजा जी के साथी रहते थे। तो मंत्री जी कहते थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक दिन किसी राजकाज के कार्य के दौरान राजा की उंगली कट गई। तो राजा जी ने कहा कि मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। तो मंत्री जी के मुंह से निकल गया कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा को थोड़ा सा ये बात ठीक नहीं लगी, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने मंत्री जी को दंड देने का प्रावधान कर दिया और मंत्री जी को दंड दे दिया और उनको कारावास में डलवा दिया। अब जेल खाने में मंत्री जी अपना आनंद से। तो वहाँ भी मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो वहाँ के जो सिपाही थे ये सब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने मंत्री जी को कारागार में डलवा दिया और मंत्री जी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। मंत्री जी अपना कारागार में भगवान की कृपा का विश्वास करके अपना वहाँ रहे। तो राजा को उसी दौरान एक दिन आखेट करने चले गए, शिकार करने चले गए। अब मंत्री जी थे नहीं तो राजा को अकेले ही जाना पड़ा। और राजा जी जो थे वो जंगल में जाकर भटक गए, उनको रास्ता सूझ नहीं रहा था। तो वहीं पड़ोस के एक राजा को नरबलि की आवश्यकता थी। उस समय नरबलि का प्रचलन था कि लोगों को जिंदा देवी जी के मंदिर में ले जाकर या ऐसे स्थानों पे ले जाकर उनकी बलि दे दी जाती थी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। ये एक उस समय की प्रथा थी। तो बगल के राजा के सिपाहियों ने देखा कि राजकुमार अकेले हैं तो उनको उन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बना के ले गए कि देवी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। राजकुमार की बलि पाकर हष्ट पुष्ट राजकुमार और देवी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो राजकुमार को ले जाया गया, अपना नहला धुला के उनको मिष्ठान वगैरह खिला के देवी जी के मंदिर में नरबलि के लिए ले जाया गया, नए कपड़े उपड़े पहनाकर। तो पुजारी ने इनको देखा तो पुजारी की नज़र इनकी कटी हुई उंगली पर गई। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये खंडित है, देवी जी खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, इनको मुक्त कर दिया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति लाइए जिसकी खंडित ना हो। राजा जी के उंगली कटने की वजह से राजा जी को मुक्त कर दिया गया, उनकी गर्दन कटने से बच गई। अब राजा जी किसी न किसी तरह से अपना वहाँ से अपने राज दरबार आए। राज दरबार में उन्होंने भगवान की कृपा को प्रणाम किया। मंत्री जी को कारागार से बुलवाया
तो मंत्री जी को सारा वृतांत सुनाया। तो मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। तो कहीं न मंत्री जी हमारी ये बात समझ में तो आ गई कि हमारे ऊपर तो भगवान की अतिशय कृपा हो गई, मगर आप 3 दिन तक कारागार में बिना किसी अपराध के पड़े रहे, आपके ऊपर भगवान की क्या कृपा हुई? तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज जी सबसे बड़ी कृपा तो हमारे ही ऊपर हुई कि जब भी आप कहीं जाते थे तो हम आपके साथ जाते थे। अगर हम बाहर होते तो जब आप जंगल में अखेट के लिए गए थे तो हम भी साथ जाते। तो आपकी तो उंगली खंडित थी इसलिए आप बच गए, मगर हम तो पूर्ण थे, हमारा तो बलि हो जाती। तो हम उस बलि से बच गए, इसलिए भगवान की अतिशय कृपा तो हमारे ही ऊपर हुई कि हम सुरक्षित हैं। फिर दोनों लोगों ने एक साथ एक स्वर से कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सकारात्मक विचारधारा का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान की अतिशय कृपा का आदर करना चाहिए, और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस कृपापूर्ण चिंतन से अपने आप को जोड़ते रहना चाहिए। हरि भजन में सदा तत्पर आप सब लोग लगे रहें, हमारी शुभकामनाएं। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।